क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, चलिए बताइए फटाफट कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इन्होंने ऑडोमीटर और त्वरित जो चालक है इसका भी आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बैटरी शब्द का जो बैटरी जो शब्द है किसने गढ़ा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर और त्वरित चालक का भी इन्होंने आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ख होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। लैपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है। तो देखिए लैपेज का अगर हम बात करते हैं, इसका जो एंजाइम का जो निर्माण होता है वो होता है पैंक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पैंक्रियाज इसको कहते हैं। यहाँ से चीज़ें नोट करने वाले आप नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मैं इस पर डिस्प्ले पे लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, होता है कि इससे और भी एंजाइम निकलते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, ठीक है, एमाइलेज हो ही गया है, एमाइलेज की बात यहाँ पे हो गया ना, हाँ नहीं लैपेज की बात हो गया, लैपेज की बात हो चुका है। तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ट्रिप्सिन और एक और नाम लिख लेंगे, ठीक है सॉरी, ये सभी कहाँ से निकलता है, सभी पैंक्रियाज से निकलता है, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, मैं लिख ही देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ठीक है, और लैपेज ऑलरेडी तो है ही, ठीक। तो ट्रिप्सिन के बारे में अब यहाँ पे नोट करें। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और टी से ट्रिप्सिन और टी से प्रोटीन, ट वाला टी आता है, इससे ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। एमाइलेज में क्या करता है, एमाइलेज जो है ये क्या करता है, किसका पाचन करता है, मंड का पाचन करता है, एम से मंड, ठीक है। और लैपेज की बात करते हो तो लैपेज करता है वसा का, मीन्स की फैट का ये पाचन करता है। ये 3 ही चीज़ याद रखिए, प्रोटीन, उसके बाद मंड और उसके बाद फैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पुस्तक जो गुलामगिरी की रचना किसने किया। यहाँ पे देख रहा होगा 4 ऑप्शन, ज्योतिराव फूले, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु और रामाबाई शिंदे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्योतिराव फूले, ठीक है। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने सत्य शोधक समाज का सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था, या संस्थापक कहेंगे, स्थापना किया था। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी हो गया, और इनको महात्मा फूले के नाम से भी लोग पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम सर्च इंजन आर्की के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ख नंबर होगा एलन इम्टेज, ठीक है, एलन इम्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ध्यान रखिएगा, 1971 के दरमियान जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वक्त का पूछा गया भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया, बहुत सारे कैंडिडेट को आता ही नहीं हुआ। लिख के मैं देता हूँ 90% कैंडिडेट नहीं जानते होंगे, 10% ही जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ठीक है भाई, उस समय के रक्षा मंत्री अगर इंदिरा गांधी थे तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, है ना, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत और पाकिस्तान के यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, रक्षा मंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये हो गया। यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मिला लेता हूँ। चलो 48 में रक्षा मंत्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे हाँ ठीक है। और भारत पाकिस्तान इसके दौरान भारत के रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। 48 नहीं, छठा का क्वेश्चन है। चलिए
एक सेकंड मैं मिला देता हूँ। नहीं, यहाँ पे वो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। मैंने क्या गलत कर दिया, ध्यान रखिएगा। गलती मुझसे हो गई, ध्यान रखिएगा, इसके लिए सॉरी। मैं एक बार फिर से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। तो देखिए, रक्षा मंत्री पूछा गया तो इंदिरा गांधी नहीं थी। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी उस समय, ये पीएम थी। और रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। जगजीवन राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, उस दौरान जो रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम थे, पीएम थी इंदिरा गांधी। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको रुक कर मैंने फिर से तसल्ली से मैं बता दिया हूँ कि राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, ठीक है, बीवी गिरी। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कि उस समय अगर यहाँ पे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, है ना, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। अगर पाक की बात करें तो उस समय अयूब खां थे, ठीक है, अयूब खां थे। चलिए, तो भारत से क्वेश्चन आता है कि पीएम कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किसके द्वारा स्पर्श नहीं करती। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो 7 राज्यों से को स्पर्श करती है, ठीक है, 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और इसमें से किसको नहीं स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल को। तो किसको किसको स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मामू झार ते ओ, ठीक है। झार से झारखंड याद रखिएगा, झारखंड, ठीक है। ते से तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना। ओ से ओडिशा याद रखिएगा। एम से मैं बता दूँ मध्य प्रदेश, ठीक। ए से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप क्या रखेंगे याद, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या याद रखिएगा, महाराष्ट्र याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र याद रखिएगा। और यू से यूपी। तो ये 7 जो स्टेट छत्तीसगढ़ राज्य से लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से 7 स्टेट लगते हैं। मामू झाड़ते हो, ठीक है, झाड़ते हो, इस से याद रखिएगा। एमपी, एपी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा। और जो नहीं लगता है वो है पश्चिम बंगाल। चलिए, अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसका क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता की समाप्ति, ठीक है। बाकी जो प्रार्थना समाज का जो था यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो मांग थी, ठीक ना, प्रार्थना समाज की अगर आप बात करें तो सारी चीज़ों की मांग थी, सिवाय अस्पृश्यता की समाप्ति को छोड़कर। और संविधान में अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट कर सकते हैं। प्रार्थना समाज के बारे में बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे भाई, संस्थापक जो थे, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थापक थे आत्माराम, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, एवं एमजी रानाडे, एवं एमजी रानाडे, ठीक। तो संस्थापक आपने नोट कर लिया, ठीक है। और 1800 ये जो था 1867 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक। प्रार्थना समाज के आपने नोट कर लिया, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रानाडे थे। 1867 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, एक क्वेश्चन आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज का जो स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो संस्थापक कौन थे, दयाराम सरस्वती थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है सॉरी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है। आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, ठीक। आर्य समाज आपने लिख लिया। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात हुई थी। एक मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, वो है आर्य समाज, दयाराम सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, निम्न में से कौन सा रासायनिक बोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। बोटिंग जो, जब आप बोटिंग करने जाते हैं तो उसमें एक उंगली के पार आपको स्याही लगा दिया जाता है, कौन सा स्याही होता है उसमें, उसका नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, या इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लूनर कास्टिक भी कहा जाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा। ख मैक्सिको। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक? तो बच्चा बच्चा भी जानता हो विटामिन के, है ना। विटामिन के द्वारा जो है रक्त का थक्का बनता है, ये सब बच्चे बच्चे भी जानते हैं। तो कुछ और इसमें जानने वाली चीज़ें जो आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? हाँ, तो जानना चाहिए। देखिए एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ तो आपने जानी विटामिन के कारण थक्का जमता है, एक और भी है, एक और भी चीज़ है जिसके कारण ये चीज़ होता है। ठीक है। और अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको पता है, इसका रासायनिक नाम नोट करना चाहिए, तो नोट कर लीजिए फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन हो गया, ये तो आपने नोट कर लिया। एक चीज़ कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है लीवर से, ये भी क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नोट कीजिएगा, फैब्री नोट कर लिया, फैब्रिनोजेन, ये भी क्या करता है? एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। और कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, और ये भी रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है, ये भी लीवर के द्वारा होता है उत्पन्न। ठीक, लेकिन ये क्या करता है? शरीर के जो अंदर जो रक्त होता है ना, उसको जमने से रोकता है। बाहर में तो ये जमता है, इस अगर बाहर में ये चीज़ हो तो जमता है फैब्रिनोजेन से, विटामिन के से। लेकिन अगर शरीर के अंदर की बात करें, अंदर कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, उसको कौन रोकता है? हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन। और चीज़ यहाँ पे तो है नहीं जानने वाला, जो इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। ये दूसरे गुरु थे। ठीक है, ये दूसरे सिख के दूसरे गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संशोधन। ठीक है, और 1978 का ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद किए गए थे? है ना, कौन से नगर में कैद किए गए थे? चार ऑप्शन है, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, कानपुर। जल्दी से बताइएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा नगर। ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1665 ईस्वी, ये बहुत बार क्वेश्चन है। 1665 ईस्वी एक संधि हुई थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि आप नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन मैंने बताया कि शिवाजी मुगलों को कैसे भागने के समय वे कौन से नगर में कैद किए गए थे? आगरा में किए गए थे, है ना। और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जीवाजी राव सिंधिया द्वारा। जीवाजी राव सिंधिया द्वारा। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये माना जाता है कि तैमूर जो लंग था बाबर के पूर्वज थे, बाबर के पूर्वज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई कि राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्ति करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विधानसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक अथवा नहीं का निर्णय कर सकता है। आगे बढ़ते सवाल पे, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो भाई छठी जो अनुसूची किसके अंदर, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम हो गया, मेघालय हो गया 2, फिर उसके बाद त्रिपुरा हो गया 4, और 5वां हो जाएगा मिजोरम। ये 4 राज्य है, ये अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य आते हैं, ध्यान रखिएगा 4 राज्य आते हैं।
अब यहाँ तो अनुसूची 6 का बात हो गया। अनुसूची 4 का क्या है कंडीशन, इसके बारे में जान ले, कई बार पूछा जाता है। अनुसूची 4 जो है प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान करता है। वही अनुसूची 5, अनुसूची 6 हो गया। अनुसूची 4 के बारे में बता दी। अनुसूची 5 भी नोट करिए, ठीक है। अनुसूची 5 नोट कीजिए। अनुसूची मैंने तो 4 बता ही दिया, ठीक है। 5 में क्या भाई, अनुसूची जो है 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वही बात करते हैं विनोबा भावे के द्वारा कौन सा, यहाँ पे विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, भू आंदोलन, ठीक है, सॉरी भूदान आंदोलन, विनोबा भावे आंदोलन, ठीक है, आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे, ठीक। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है भाई कि महात्मा गांधी की अगर बात करें तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना महात्मा गांधी ने किया था। वही बात करते हैं अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो नेशन पत्र का, ठीक है, नेशन पत्र का रचना किया था, ठीक। चलिए तो यहाँ से 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है। नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिए, फटाफट आंसर आप बताइएगा। आंसर होगा कोचीन में, ठीक है, आंसर हो जाएगा कोचीन। आगे बढ़ते सवाल पे कि महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे, विचित्रवीर्य थे, ठीक है, विचित्रवीर्य थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, महाभारत के रचनाकार कौन है, इसकी रचना किसने किया था, तो महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। कौन किया था, महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है भूपटल पर। तो भूपटल पे सबसे फर्स्ट पे तो ऑक्सीजन होता है, तो सेकंड में कौन हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है कि हिंदी के पश्चात भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाली भाषा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती, 5 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार का जो शुभारंभ हुआ था, मीन्स की इसका जो शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी द्रोणाचार्य का, ठीक है, द्रोणाचार्य का जो हुआ था इसका आप नोट कर लेंगे 1985 से, ठीक है। इसकी शुरुआत द्रोणाचार्य पुरस्कार जो देने का जो प्रचलन हुआ 1985 में होता है। यहीं से क्वेश्चन और बनता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भी बहुत बार पूछा गया है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से देने का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार 1961 1985। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राजीव गांधी खेल, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न ये कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1991 से 92, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नदी का नाम है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पर ये परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और हार्ट से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है, हृदय का जो वो आवरण होता है उसके ऊपर एक पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम के कारण जो होता है एक सुरक्षा थैली की तरह एक काम करता है, सुरक्षा आवरण की तरह काम करता है। हृदय के ऊपर जो एक आवरण होता है उसको नाम है पेरिकार्डियम, जिसको हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। और मनुष्य में क्या होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं हार्ट में। तो हार्ट से 2 क्वेश्चन और याद कर लीजिए, और 2 मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो होता है सीरा, एक होता है धमनी। तो इसका क्या काम है भाई, सीरा का क्या काम है, सबसे पहले धमनी सीरा मंत्र समझिए। धमनी जो होता है ना, ये क्या करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है, ये क्या करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लीजिए। और ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड ये सप्लाई करता है। अब यहाँ पे अंतर क्या है भाई, ये हार्ट टू
ये क्या करता है, ये जो है ना धमनी हार्ट टू ऑल बॉडी को ले जाता है। ये क्या करता है, ऑल बॉडी टू कहाँ ले जाता है, ये ऑल बॉडी टू हार्ट। ठीक है, बस अपोजिट है इसका सॉरी, ऑल बॉडी टू हार्ट। ध्यान रखिएगा, सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें बाई लगा रहे वो वाला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना हो जाता है, 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है किस में मापा जाता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो होती है किस में मापी भी जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। क्लियर। चलिए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है, गैस है। ठीक है, मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH4 नोट कर लीजिएगा, CH4 मीथेन गैस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे नेक्स्ट क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, जर्कोनियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, और रेडियो सक्रियता से निकलने वाली किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि रडार के आविष्कारक कौन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, 90% स्टूडेंट नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जरूर आप आविष्कारक जरूर रख लीजिएगा, A.S. टेलर और ली सी यंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश डैश के रचयिता कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरसा मेहता। आगे बढ़ते सवाल पे, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है, सबसे पुराना, वीणा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सबसे पुराना जो हो जाएगा वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो सबसे पहली फैक्ट्री इसने स्थापित किया था सूरत में 1608 में। ठीक है, और एक और फैक्ट्री स्थापित किया था 1611 में, जिस हुआ था मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम में। तो 1608 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो जहांगीर था उसने क्या किया था, रोक लगा दिया था, जिसके कारण से ये तो कंप्लीट नहीं होता, 1611 वाला पहले कंप्लीट हुआ और ये जाकर 6 साल के बाद ये कंप्लीट होता है। चलिए, लेकिन हाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सूरत। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, अंग्रेजी का समाचार पत्र जे हिक्की ने। ठीक है, समाचार पत्र को अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा J.A. हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से और नोट कीजिएगा। ठीक, J. हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है, समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, किसको, J. हिक्की को। और J. हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, बंगाल जो गजट है ये J.A. हिक्की ने ही निकाला था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं सवाल पे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। गैस पूछे तो एसिटिलीन, अगर हार्मोन पूछे तो एथिलीन मारना टिक। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पे एथिलीन टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। गैस रहे तो ये, हार्मोन रहे तो ये, चूँकि एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन गैस है, तो अगर एसिटिलीन और एथिलीन में अगर उसमें भी गैस अगर लिख दिया तो एसिटिलीन पे जाएंगे, अदरवाइज आप एथिलीन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से वर्ष में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए, और एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड जेम्स। ठीक है, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में
पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि दूरदृष्टि से प्रेरित व्यक्ति की क्या कठिनाई होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया जैसे नाम से लगता है दूर, तो दूर का अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दूर व पास होगा या कौन सी होगा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या होता है। दूर का तो दिखता है, दूर का ठीक अपोजिट, दूर का दिखेगा। दूर वाला बोला कि दूर दूर हाइपरमेट्रो दूरदृष्टि दोष है, तो दूर वाली दिखेगी, वो क्या अपोजिट हो जाएगा, पास वाला दिखने में कठिनाई होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कहाँ गया, दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में नहीं, पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, वजह क्या है भाई, इसका रीज़न ये हो जाता है कि उत्तल लेंस। अच्छा, पहले तो इस पर 2-3 रीज़न जान लीजिए। इसका रीज़न होता क्या है, ये नोट कीजिएगा कि दूरदृष्टि में हो क्या जाता है भाई, जो लेंस का जो है, लेंस गोलक की लंबाई कम हो जाती है। लेंस की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ रीज़न, और तीसरा रीज़न होता है कि क्षमता, इसकी लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है, घट जाती है। 3 रीज़न होता है। लेंस की गोलाई जो होती है ना, लेंस की गोलाई नोट कर लीजिए, लेंस गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है। 3 चीज़। और इसका अगर दूर करने को उपाय अगर बात करा जाए तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज करा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है ठीक करने के लिए। ठीक, हालांकि अगर आँख की बात करें तो आँख वाले चैप्टर में आपको ने पढ़ा होगी 4 प्रकार के दोष होता है। जैसे इससे होता है, एक होता है मायोपिया होता है, मायोपिया। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, जो लिखा हुआ भी इस पर डिस्कस मैंने किया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए। और एक होता है एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म। तो एक और भी मैं बता, इसका तो चर्चा हो गया। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट का चीज़ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, अपोजिट चीज़ है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ना तो दूर का दिखेगा ना नजदीक का दिखेगा। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या क्या होता है कि आप हॉरिजॉन्टल तो देखेंगे, क्षैतिज तो देखेंगे, पर वर्टिकल उधर उधर हिस्सा मीन्स कि वर्टिकल आप नहीं देख पाते। तो इसमें तो क्या हो गया, इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस। इसमें कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। इसमें क्या किया जाता है, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल। और इसमें क्या किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई कि गाय के दूध में पाया जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है। तो केसिन हो जाएगा प्रोटीन और लैक्टोज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने पर वह परमाणु अक्रिय हो जाता है। तो परमाणु का अगर अक्रिय होना वो बाहरी कक्षा में 8 होता है तब, क्योंकि 8 इनर्ट गैस होते हैं, क्योंकि 8 में से 8 जब घटाएंगे वैलेंसी निकालने के लिए तो 0 होता है, इसलिए इसे 0। जितने भी इनर्ट गैस का जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, 0, इसी कारण होता है। ठीक है, और टोटल इनर्ट गैस की जो, अगर इनर्ट गैस की संख्या कितनी, टोटल 6 इनर्ट गैस है। क्रम से याद रखिएगा, क्रम से इसका याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 8। और क्रम से याद रखिएगा ही, नी, यार, कर, जे, जे और रेडॉन। और रेडॉन के बारे में जान कि वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी वायुमंडल में पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, हिनी, ऑर्कर, जेरन, ऐसे करके रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संविधान प्रावधान है। पंचायती राज बोले तो भाग 9 में, पंचायती राज भाग बोले तो 9 में। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें नगर पालिका आ जाता है, नगर पालिका। और 73वां पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, और ये अनुसूची 12 से रिलेटेड है, नगर पालिका अनुसूची 12 से रिलेटेड है, और ये अनुसूची 11 से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है होता है। तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक मीन्स की कैग। ठीक है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ध्यान रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति ये होता है, एक होता है प्राक्कलन समिति भी होता है। नोट कीजिएगा, दोनों का बहुत ही अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन
प्राक्कलन समिति। ये क्या कहा है, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। बड़ा कौन होता है, ये बड़ा है। छोटा कौन है, लोक लेखा समिति। इसमें कितना सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा का होता है। ठीक, प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आते कवितावली किसकी कृति है, तो कवितावली जो कृति है वो तुलसीदास की है। ठीक है, कवितावली किसकी कृति है, तुलसीदास जी के, है ना। और इनका और भी, तुलसीदास का ऐसा नहीं कि सिर्फ कवितावली है, रामचरितमानस तुलसीदास का ही है। रामचरित बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ना। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। विनय पत्रिका किसने लिखा, विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने लिखा। कवितावली तो हो ही गया। एक होता है दोहावली, दोहावली भी इन्होंने लिखा था। तो इस तरह से 4 इनका नाम, 4 इन्होंने रचना किया था, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सवाल पे। हाँ चलिए, महाभाष्य का विषय क्या है, तो महाभाष्य का विषय है व्याकरण। और इसके बारे में और जानिए, महाभाष्य के बारे में और आपको जानना क्या है भाई, कि इसका जो है, जो कह सकते कि रचना किसने किया था, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका जो रचना किया था महाभाष्य का, अगर हम बात करें तो पतंजलि ने। ठीक है, कौन किया था, पतंजलि ने। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाएगा। महाभाष्य जो है एक अध्याय पट्टिका है, और अध्याय का नाम है पाणिनिकृत है। और पाणिनिकृत की बात करते हैं तो अष्टधाई का जो है संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक है। और इसके बारे में और क्या जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं पतंजलि के बारे में। आते हैं पतंजलि योग दर्शन का जनक माना जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र जो है किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो चलिए, यहाँ तो बात हो रहा था महाभाष्य का विषय क्या है, व्याकरण। ठीक है, महाभाष्य का विषय क्या है, व्याकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रचनाकार अगर की बात करते तो कौन होगा, पतंजलि। रचना पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए आगे सवाल है कि अशोक के शिलालेख को लिपि कैसी थी। लिपि कैसी थी भाई, अशोक का शिलालिपि थी ब्राह्मी। अशोक की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी। और अशोक के शिलालेख में सिर्फ ब्राह्मी नहीं था, और भी था। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन सकता है। इसका 4 था भाई, 4 लिपि था। एक तो ब्राह्मी जिसका अभी चर्चा हो गया, दूसरा था आपका खरोष्टी, तीसरा था आपका ग्रीक, और चौथा था अरमाइका लिपि, अरमाइका। ठीक है, 4 अशोक के से जो शिलालेख 4 यहाँ पे लिपि इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइका। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, पुराण में ध्यान रखिएगा। और भारत में शिलालेख का सबसे पहला जो प्रचलन किया था, प्रथम प्रचलन की शुरुआत किया था अशोक ने किया था। और रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख में उल्लेख किया गया है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब आते हैं तुगलकनामा के लेखक कौन है। तुगलकनामा के लेखक कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था भाई। सबसे पहले तो ये जाना कि तालीकोटा की लड़ाई किनके बीच में हुआ था। जब तक यही नहीं पता आगे क्या पता चलेगा भाई। तालीकोटा का हुआ था 1565 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, एक तो विजयनगर साम्राज्य प्लस, और किसके बीच में हुआ था भाई, दक्षिण राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, और विजयनगर शक्ति का नुकसान उठाना पड़ा। और दक्षिण राज्य में कौन कौन शामिल थे, इसमें कौन कौन शामिल थे राज्य भाई, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण राज्य में, ठीक है, इसमें बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, वीदर हो गया। ठीक है, 3 तो मैंने बता दिया। एक था अहमदनगर। ठीक है, नगर। विजयनगर का जो लीड किसने किया, इसका जो नेतृत्व किया था राम राय ने। और इसको लीड किसने किया था, अली आदिल शाह ने। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। चलिए आगे बढ़े सवाल में। हाँ बिल्कुल, रानी दुर्गावती किससे लड़ा था, तो अकबर से लड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा में है। आगरा के में भी कहाँ, किसके पास? तो आगरा के पास सिकंदरा एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, सिकंदरा एक जगह है वहाँ पे। अकबर के बारे में एक दो बातें और याद रखिएगा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और इसके समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे उनका नाम था शेख चिश्ती, सलीम चिश्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़े सवाल पे, बिल्कुल आगे बढ़ते। गंधार शैली के बारे में आके बात करेंगे। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, गंधार शैली की जो यहाँ पे बात हो रही कि गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्तियाँ थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल के, मनुष्य को जीवन जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कहाँ से मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द्रवों में ऊष्मा ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? द्रव में, क्योंकि जो पारा है ना, रूम टेम्परेचर पर एक तरह का धातु है, एक धातु है, रूम टेम्परेचर पर ही द्रव के रूप में पाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपका। तो इसका मतलब ये होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता थे रामचंद्र गुहा। एक आता है कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव किसके सामंत थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहनों का। और संस्थापक, और पल्लव की बात करते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक कौन थे? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक थे श्री विष्णु, ठीक है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संस्थापक बहुत पूछा जा रहा है, श्री विष्णु। और अंतिम संस्थापक कौन थे? ये भी पूछा जा रहा है कि अंतिम संस्थापक कौन थे? अपराजित, अपराजित, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पल्लव का जो राजधानी था ये भी बहुत बार पूछा जाए कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची या कांचीपुरम, ठीक है, कांची या कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते सवाल के, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? ठीक है, किस देश की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोल्विया, बोल्विया या फिर लापाज जिसको कहेंगे, बोल्विया का एक शहर है लापाज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवहनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय, ठीक है, सेटिंग के समय नियंत्रण करने हेतु क्या मिलाया जाता है कि सीमेंट बहुत जल्दी ना जमे, क्योंकि बहुत ही कम समय वो जम जाएगा। तो ऐसे में कि उसका काम नहीं, उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें एक टाइम ड्यूरेशन बनाने के लिए कि थोड़ा कम समय लगे, जल्दी ना जम जाए, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम। जिप्सम का हमेशा ये फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, CaSO4 × ½ H2O, दोनों में बहुत ही कम का अंतर है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसको जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में कौन अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पम्बन द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन है वो क्या है? तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिया ये क्या है? सभी पौधे के हार्मोन है, सभी क्या है? ये पौधे के हार्मोन है। तो कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्टिसोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर के अंतिम भार को, ठीक है, क्या कहा जाता है? इंसिडेंस कहा जाता है या करापात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कांजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए ज़्यादा प्रचलित है। आगे सवाल पे आते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के साथ ये प्रशस्त हुआ था? ठीक है, मुस्लिम राज्य का जो स्थापना, ये तराइन का युद्ध के साथ ये प्रशस्त हो गया था मुस्लिम राज्य की स्थापना का, और 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता? एक तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था लड़ाई, दोनों इसी के साथ हुआ था। तो पहले बार में कौन जीता था? पृथ्वीराज जीता था, गौरी हारा था। दूसरी बार में पृथ्वीराज हारा था और गौरी जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासन काल के समय रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुजरात विजय के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है, किस में बदल जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पल्मोनरी शिरा। ठीक है, पल्मोनरी वेन जिसको कहते हैं का रक्त संचार क्या करती है? पल्मोनरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन जो है ये करता है हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाता है पूरे बॉडी में। ठीक है, हार्ट टू ऑल बॉडी में ले जाता है पल्मोनरी शिरा। ठीक है, पल्मोनरी वेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या दोनों की तरह कार्य करता है? मीन्स कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पैंक्रियाज। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं ये ग्लैंड है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है भाई? फर्स्ट जो लार्जेस्ट हो जाएगा आपका स्किन हो जाएगा, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं, हाँ ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कह सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते सवाल पे मैं समाजवादी हूँ के पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूँ के पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आगे बढ़ते अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? शांति एवं जन कल्याण पर। आगे बढ़ते सवाल पे सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, किसका होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट जल्दी, आपको भी समय देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेड का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग है NH47A। ठीक है, NH47 है सबसे छोटा मार्ग। तो सबसे बड़ा मार्ग कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा मार्ग हो जाएगा NH। ठीक है, NH44। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो ये क्या होगा? ये आवेशित किया जाएगा तो ये फैलता है। ठीक है, आगे सवाल पे तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। परियाड़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सा होगा? जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का जो है मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम पूछा भी गया। इनसैट 4A ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है किस में? जल में, निर्वात में, हाइड्रोजन में या वायु में? करेक्ट आंसर होगा वायु में। कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजू पटनायक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? विजू पटनायक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे कि क्वार्ट्ज स्थानांतरित होता है किसमें स्थानांतरित होता है? ये बलुआ पत्थर में स्थानांतरित होता है। आते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ना ही तो बुध का है, ना ही किसका है? शुक्र का है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रह है वो शनि का है, मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में गलत मिलान को छांटना है। गणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया था। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, आंशिक दाब का नियम
डाल्टन ने दिया था। तो गलत कौन है? तो पीएच स्केल का नियम पियर्सन ने नहीं दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था भाई? पीएच स्केल का जो दिया था SPL सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, सोरेनसन ने। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गणित अनुपात डाल्टन ने, स्थिर अनुपात प्रास्ट ने, और आंशिक दाब का डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? ठीक है, इसका जो करेक्ट जो है दक्षिण अंध महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आपको बताना है जल्दी से क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों को बहुमत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 के बाद 93 आ रहे। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा लोक लेखा समिति। अभी मैंने बताया लोक लेखा समिति में कितने होते? 15 और 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि ये 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, और इसमें विपक्ष का नेता बनाया जाता है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अंतर है पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। आगे बढ़ते, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके कहने पर? त्रिस्तरीय आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, भारत को क्या कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगले वेंकैया ने। ठीक है, पिंगले वेंकैया ने। 99 पे आते कि निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है लोकसभा को, प्रथम सदन कहा जाता है राज्यसभा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फटाफट देखते हैं। भारत के महानवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, 65। और ये अनुच्छेद जो है 76 महानवादी का जो है पद का वर्णन किया गया, इसमें पद का वर्णन किया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत। बहुत बार क्वेश्चन है गाइस। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 2 3 डाला हुआ देख लीजिए।